तो नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सारे जॉब सीकर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और मुझे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं जिसमें ये लिखा होता है मैंने जॉब के लिए तो अप्लाई कर दिया, पर जॉब के रिगार्डिंग ना तो मुझे कोई मेल आया और ना ही कोई एग्जामिनेशन लिंक मुझे प्रोवाइड की गई। और हो सकता है आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ हो कि आपने भी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, पर उस जॉब के रिगार्डिंग आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया हो। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको टीसीएस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर के टीसीएस के अप्लाइंग प्रोसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मैंने टीसीएस यहां पर इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि टीसीएस और कंपनियों की तुलना में टीसीएस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या जॉब अप्लाइंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। और टीसीएस की तरफ से साल में कई बार यहाँ पर हायरिंग की जाती है, ऑफ कैंपस हायरिंग की जाती है। और अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही सही तरीके से नहीं किया या फिर अप्लाई ही सही तरीके से नहीं किया तो सेलेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर आपके फॉर्म को पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब सीधे चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां से मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में प्रैक्टिकली दिखा पाऊंगा, प्रैक्टिकली बता पाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम टीसीएस के ऑफिशियल साइट पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं टीसीएस की तरफ से हाल के दिनों में ही दो नई ऑफ कैंपस ड्राइव की जा रही थी। पहला था टीसीएस डिजिटल और दूसरा यहाँ पर टीसीएस बीपीएस हायरिंग थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ी अपडेट देना चाहूंगा। टीसीएस बीपीएस के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसकी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस अभी भी ओपन है, मतलब इस जॉब रोल के लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपको कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, चाहे टीसीएस का कोई भी जॉब रोल हो, यहाँ पर अप्लाइंग का प्रोसेस बिल्कुल एक ही जैसा होता है सारे जॉब रोल में। बस आपको कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं टीसीएस बीपीएस हायरिंग की, जिसके अंदर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाएंगी। इसे आपको कम से कम एक बार तो जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद दूसरी स्टेप आपकी क्या होगी, आप देख सकते हैं अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, इफ यू आर ए न्यू यूजर काइंडली लॉग इन टू द टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। टीसीएस की नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है जो कि टीसीएस की ही साइट है, जिसके अंदर जाकर ही आप लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्लिक ऑन रजिस्टर्ड नाउ चूज एज कैटेगरी बीपीएस, मतलब आपको बीपीएस कैटेगरी चूज करनी है। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखी गई है। अगर यहाँ पर आईटी चूज करनी होती तो आपको यहाँ पर आईटी चूज के बारे में यहाँ पर साफ साफ लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर चूज करनी है बीपीएस तो यहाँ पर आपको आईटी चूज नहीं करनी है। अगर यहाँ पर बीपीएस के लिए हायरिंग की जा रही है तो आपको गलती से भी आईटी चूज नहीं करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के लिए क्लिक कर लेते हैं हम लोग, क्लिक हियर के बटन पे। एज अ रिजल्ट आप देखेंगे एक न्यू पेज यहाँ पर खुलकर आ जाएगा टीसीएस नेक्स्ट स्टेप का, जो कि टीसीएस का ही ऑफिशियल साइट है, जहां पर आपको एक बटन मिल जाएगा रजिस्टर नाउ का। आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेलेक्ट कैटेगरी में आपको वहां पर बताया गया था कि आपको यहाँ पर बीपीएस चूज करना है, तो यहाँ पर आपको बीपीएस चूज कर लेना है। बीपीएस को चूज करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर एक एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा, एक नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स को फिल करनी है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ये जॉब के लिए आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीज यहाँ प्रोवाइड आप जो चीजें कीजिएगा वही सारी चीजें जब आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा तो सारा डाटा वहाँ आपका फेच होकर के आ जाएगा, मतलब फिर आप उसे वहां पर एडिट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंटर योर ईमेल आईडी केयरफुली as it is will be used for all communication for TCS। यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी को बहुत ही केयरफुली फिल करना है क्योंकि आगे जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा वो आपके ईमेल के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको अपना वही ईमेल यहाँ पर यूज करना है जिसे आप हमेशा यूज करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वही यूज करना जो आपका अपडेटेड है, जिसे आप हमेशा यूज करते हैं, जिसमें हमेशा रिचार्ज रहता हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ओटीपी भी आने वाला है। साथ ही साथ एक मेल पर आपके लिंक भी शेयर किया जाएगा जहां से आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट के नाम को डालना, जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं आप यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर सजेशन आ जाएगा। फिर क्वालिफिकेशंस में आपको डालना जो भी आपका क्वालिफिकेशंस है, ईयर ऑफ पासिंग फॉर हाईएस्ट एजुकेशन पास करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, उसके बाद सोर्स टाइप आपको कहाँ से पता लगा, ये सारी चीजें यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद सोर्स का नाम है, टीसीएस नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, आपको यहाँ पर नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस भी सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर टीसीएस की पासवर्ड जनरेट करनी होगी। टीसीएस के पासवर्ड की कुछ पॉलिसी आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही यहाँ पर एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसी के साथ आप यहाँ पर री इंटर पासवर्ड कीजिएगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यहाँ पर आप आंसर कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है।
तो सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। ये आपका मेन फॉर्म है जिससे आपको यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ये मेन आपका फॉर्म है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे आपको बिल्कुल करेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ध्यान से फिल करनी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए एक बार ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें इग्नोर कर देते हैं और फिर आगे जाकर कुछ ना कुछ यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला पर्सनल डिटेल है, दूसरा एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है, फिर अदर डिटेल्स है, फॉर्म रिव्यू एंड डिक्लेरेशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं फील्ड मार्क विद एस्ट्रिक इज इन द सेक्शन आर मैंडेटरी। तो मतलब जहाँ पर आपको एस्ट्रिक है वहाँ पर आपको इन सारी फील्ड को भरना ही भरना है क्योंकि वो मैंडेटरी है। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं टू सेव द डिटेल्स एंड नेविगेट टू द नेक्स्ट फील्ड स्क्रीन क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। तो आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते जाना है। टू सबमिट द फॉर्म क्लिक सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन सेक्शन। उसके बाद आप देख सकते हैं एक बार आपको रिव्यू करने का भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म टू अवॉइड एरर्स, ताकि आप अपने एरर को जो भी आपने गलती किया उसे आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक सेव आफ्टर एडिटिंग एंड डिटेल्स। अगर आपको यहाँ पर एडिट करना है तो आप यहाँ पर एक बार एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट करने के बाद अगर आपने सेव नहीं किया है, आपने अगर सबमिट नहीं किया तो जो भी आपने एडिट किया है वो सारा चेंजेस यहाँ पर सेव्ड नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म पे जाके क्लिक करना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। आप यहाँ पर नियरेस्ट लोकेशन को यहाँ पर बाद में भी आकर चूज कर सकते हैं, अंदर आकर भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी आपको इन सारी चीजों से के बारे में पूछा गया था, नियरेस्ट लोकेशन ऑफिस के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया था कोलकाता। अब आप इसे अंदर आकर भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन और जो सारा सेक्शन है जैसे आप देख सकते हैं नाम वो एडिटेबल नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं होने वाला है। फिर ईमेल एड्रेस के बारे में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो भी यहाँ पर एडिट नहीं होने वाला है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपको नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर फिल करनी है अच्छी तरीके से। फिर परमानेंट एड्रेस आएगा जिसमें कि हाउस नंबर, अपार्टमेंट नेम, ब्लॉक नंबर, यानी इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर भर देना है। या अगर आपके पास उनसे ज़्यादा अपार्टमेंट नेम भी है तो ब्लॉक नंबर भी है, तो उन सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रोड, स्ट्रीट, लेन के बारे में आपको यहाँ पर देना है। एरिया का लैंडमार्क देना है यहाँ पर, जैसे कोई मंदिर है, बगल में कोई स्कूल है, उसके बारे में। उसके बाद कंट्री के बारे में आपको यहाँ पे भरना है। फिर सिटी के बारे में भरना है, फिर स्टेट और फिर पिन कोड के बारे में। तो ये आपकी परमानेंट एड्रेस होगी। अब प्रेजेंट एड्रेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आर द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस द सेम। अगर आपका यहाँ पर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे आप देखेंगे कि प्रेजेंट एड्रेस वाला जो भी यहाँ पर एडिट टेक्स्ट है वो सारा यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा, मतलब आप फिल नहीं कर सकते हैं। इन्होंने समझ गया कि यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस है दोनों सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं, मतलब अगर आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आप किसी गांव में रहते हैं लेकिन आप पढ़ाई जैसे पटना जाकर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस क्या हो जाएगा, जहाँ से आप आए हैं, जहाँ आपकी जन्म हुई है, उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा जहाँ फिलहाल रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप देख सकते हैं ईमेल आईडी भरनी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर भरनी है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव का ऑप्शन और सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ये आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में ही भी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन हर पेज में आपको मिल जाएगा। देखिए इन सारे इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार तो जरूर पढ़ लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन इन सारे इंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो भी, इन सारी चीज़ों को आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन के समय ही उठ के यहाँ पर आ गया। आप चाहे तो यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये एडिट यहाँ पर फिलहाल नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं मैंने आपको कहा था कि एडिट का ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल नहीं आ रहा, पर यहाँ पर कोर्सेज में एडिट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को अंदर जाकर के, लेकिन ईमेल आईडी वहाँ पर एडिट नहीं हो रहा था और मोबाइल नंबर भी एडिट नहीं हो रहा था। अब ग्रेजुएट के अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर सेलेक्ट किया था। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया था, तो पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ पर ऑप्शन आया। तो मुझे यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर भरना है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, कोर्स का टाइप क्या था, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, और जो भी चीज़ बने बहुत ही ऑनेस्टली बने, वरना आपका अगर थोड़ी सी भी कंपनी को इस बारे में पता लगी कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया है यहाँ पे वो फेक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट तुरंत हो जाएगा। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है बिल्कुल सही तरीके से करना है। यहाँ पर अगर बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो मैंने अगर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया तो मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर मैं नेटवर्किंग, क्लाउड नेटवर्किंग भी चूज कर सकता हूँ। जो मैंने किया है, मैंने यहाँ पर वेब डेवलपमेंट भी मैं यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। तो आप किसी एक फील्ड में अगर एक्सपर्ट है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर ग्रेडिंग सिस्टम में अगर आपने सीजीपीए लाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजीपीए कितना ऑब्टेंड हुआ, मैक्सिमम सीजीपीए कितना था,
जो इक्विवेलेंट टू कितना होगा। उसके बाद मार्क्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको कितना मार्क्स आया और मैक्सिमम मार्क्स कितना था। उसके बाद अगर बात करें ग्रेजुएशन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपने ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल्स यहाँ पर उसी तरीके से फिल करनी है। फिर 12th की यहाँ पर फिल करनी है, 10th की फिल करनी है, यानी अदर क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर अगर हम लोग वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया, डू यू हैव एनी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ऐसे ही यस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीटली एम्प्लॉय आईडी भी अपनी फिल करनी होगी और सारा डिटेल्स अपने बारे में भरना होगा जहाँ आपने काम किया है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं, डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज, अगर है तो आपको यस करना है। हैव यू एनी अदर कोर्सेज, क्या आपने कोई अलग कोर्सेज भी किया है? अगर किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर नो कर देना है। या कोई पेंडिंग बैकलॉग भी अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करते जाना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपको सही तरीके से पढ़ करके आपको यहाँ पर यस नो यहाँ पे आंसर आपको करने जाता है। सारी चीज़ मैंडेटरी, समय एस्ट्रा का सिंबल आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरी पॉइंट जो है आप देख सकते हैं, अदर डिटेल्स में आपको जाना है और अदर डिटेल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है नेशनलिटी। इनमें बहुत ही आसान सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। अब लैंग्वेज की अगर बात करें, तो इन एडिशनल टू द नेटिव लैंग्वेज यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट फॉरेन लैंग्वेज नोन इफ एप्लीकेबल। तो अगर आपको जैसे आता है तो यहाँ पर आपको ऐड ए न्यू लैंग्वेज करना है। अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश आती है, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती है, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हो तो आपको यहाँ पर टिक करना है, या सिर्फ आप रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, या फिर आपका इंग्लिश मदर टंग है। मदर टंग मतलब जैसे हम लोग का हिंदी होता है, हम लोग बचपन से लेकर के आकर हिंदी में बात करते रहते हैं, तो वो हो गया मदर टंग यहाँ पर। तो आपको इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करते जाना है। इंग्लिश के साथ साथ आपको यहाँ पर हिंदी भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अचीवमेंट एंड स्कॉलरशिप एंड सर्टिफिकेशन, प्लीज स्पेसिफाई एनी अचीवमेंट स्कॉलरशिप ईटीसी। अगर आपने कोई अचीवमेंट किया है, आपने अगर कोई स्कॉलरशिप पास की है या कोई सर्टिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन का नाम डालना होगा, सर्टिफिकेशन का डिटेल्स भी डालना होगा। अपलोड फोटो सीवी, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो और सीवी अपलोड करना है। प्लीज प्रोवाइड बिलो डिटेल्स केयरफुली एज दे विल प्रिंटेड ऑन योर टीसीएस आइडेंटिटी कार्ड इफ यू गेट सेलेक्टेड टू टीसीएस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, बहुत ही ध्यान से आपको डालना है, क्योंकि आपके टीसीएस का आइडेंटिटी कार्ड में यही नाम वहाँ पर चूज होकर आएगा। फिर आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। फिर अपलोड फोटो, आपको एक फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपको अपना एक सीवी यहाँ पर अपलोड करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू आप कर सकते हैं, सारे एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। लास्ट में आपको जाकर के क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। लेकिन अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हो तो आप एक बार इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पर, कुछ यहाँ पर फील्ड को आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये पूरी प्रोसेस बताई टीसीएस के बारे में, कैसे आपको टीसीएस जॉब के लिए यहाँ पर कैसे आपको टीसीएस के लिए अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है टाटा टीसीएस के ऑफिशियल साइट में, जहाँ जहाँ से आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप के बॉर्डर पर चले जाना है, जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आएगा, यहाँ पर आपको इन फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।